श्री कृष्ण, हे वीर युवक, मैंने सुना है तुम केवल 3 बाणों से ये महायुद्ध समाप्त कर सकते हो। पर क्या तुम जानते हो कि अधर्म का पक्ष लेने वाला कोई भी हो, उसका अंत निश्चित है। तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक, हे ब्राह्मण देव, मेरी माता का वचन है, हारे का सहारा। जो पक्ष कमजोर होगा, मैं उसकी ओर से धनुष उठाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, किंतु पुत्र, तुम जिसे सहारा दोगे वो पक्ष प्रबल हो जाएगा और फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा। ऐसे में तो तुम दोनों ओर की सेनाओं को समाप्त कर दोगे। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए अपना सबसे बड़ा दान दे सकते हो? बर्बरीक, प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं। आपकी इच्छा क्या है? ये शीश आपके चरणों में अर्पित है, बस आज्ञा कीजिए। श्री कृष्ण, बर्बरीक, इस युद्ध की वेदी को सबसे महान वीर के शीश की बलि चाहिए। क्या तुम अपना शीश दान करोगे? बर्बरीक, प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरा जीवन सफल हो गया कि मेरा शीश आपके काम आएगा। किंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। बर्बरीक, हे माधव, मैंने बचपन से वीरता का स्वप्न देखा। मैं इस धर्म अधर्म के महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। बिना शीश के मैं ये कैसे देख पाऊंगा? श्री कृष्ण करुणा के साथ, वीर बर्बरीक, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा ये कटा हुआ शीश अमृत से सींचा जाएगा। तुम पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर पूरा युद्ध देखोगे। तुम्हारी दृष्टि से कुछ नहीं छिपेगा। बर्बरीक, प्रभु, एक संशय है। इस युद्ध के अंत में जब विजय का उत्सव मनेगा तो लोग श्रेय किसे देंगे? क्या मेरा यह बलिदान याद रखा जाएगा? श्री कृष्ण, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से हारे का सहारा कहकर तुम्हें पुकारेगा, उसके कष्ट मैं स्वयं हरूंगा। तुम्हारी पूजा के बिना मेरी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। बर्बरीक, अश्रुपूर्ण नेत्रों से, हे प्रभु, आपने मुझे अपना नाम देकर अजरमर कर दिया। अब मुझे न युद्ध देखने की चिंता है, न हारने की। अब तो बस आपकी कृपा ही मेरा सर्वस्व है। श्री कृष्ण, बर्बरीक, तुम्हारा त्याग निष्काम है। तुमने जगत को सिखाया कि धर्म के लिए अपना सर्वस्व कैसे अर्पण किया जाता है। खाटू की धरती पर तुम्हारा वास होगा, जहां से तुम करोड़ों भक्तों की नैया पार लगाओगे। और इस प्रकार वीर बर्बरीक शीश के दानी कहलाए। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना स्वरूप दिया ताकि कलयुग में हर हारने वाला व्यक्ति विश्वास के साथ कह सके, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हे वीर युवक, मैंने सुना है तुम केवल 3 बाणों से ये महायुद्ध समाप्त कर सकते हो। पर क्या तुम जानते हो कि अधर्म का पक्ष लेने वाला कोई भी हो, उसका अंत निश्चित है। तुम किसकी ओर से लड़ोगे? हे ब्राह्मण देव, मेरी माता का वचन है, हारे का सहारा। जो पक्ष कमजोर होगा, मैं उसकी ओर से धनुष उठाऊंगा। किंतु पुत्र, तुम जिसे सहारा दोगे वो पक्ष प्रबल हो जाएगा और फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा। ऐसे में तो तुम दोनों ओर की सेनाओं को समाप्त कर दोगे। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए अपना सबसे बड़ा दान दे सकते हो? प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं। आपकी इच्छा क्या है? ये शीश आपके चरणों में अर्पित है, बस आज्ञा कीजिए। बर्बरीक, इस युद्ध की वेदी को सबसे महान वीर के शीश की बलि चाहिए। क्या तुम अपना शीश दान करोगे? प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरा जीवन सफल हो गया कि मेरा शीश आपके काम आएगा। किंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। हे माधव, मैंने बचपन से वीरता का स्वप्न देखा। मैं इस धर्म अधर्म के महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बिना शीश के मैं ये कैसे देख पाऊंगा? वीर बर्बरीक, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा ये कटा हुआ शीश अमृत से सींचा जाएगा। तुम पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर पूरा युद्ध देखोगे। तुम्हारी दृष्टि से कुछ नहीं छिपेगा। प्रभु, एक संशय है। इस युद्ध के अंत में जब विजय का उत्सव मनेगा तो लोग श्रेय किसे देंगे? क्या मेरा ये बलिदान याद रखा जाएगा? मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से हारे का सहारा कहकर तुम्हें पुकारेगा, उसके कष्ट मैं स्वयं हरूंगा।
तुम्हारी पूजा के बिना मेरी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। अश्रुपूर्ण नेत्रों से, हे प्रभु, आपने मुझे अपना नाम देकर अजर अमर कर दिया। अब मुझे न युद्ध देखने की चिंता है, न हारने की। अब तो बस आपकी कृपा ही मेरा सर्वस्व है। बर्बरीक, तुम्हारा त्याग निष्काम है। तुमने जगत को सिखाया कि धर्म के लिए अपना सर्वस्व कैसे अर्पण किया जाता है। खाटों की धरती पर तुम्हारा वास होगा, जहां से तुम करोड़ों भक्तों की नैया पार लगाओगे। और इस प्रकार वीर बर्बरीक शीश के दानी कहलाए। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना स्वरूप दिया ताकि कलयुग में हर हारने वाला व्यक्ति विश्वास के साथ कह सके, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।